भी तो दे के जाना है। ये मेरा पहला प्रैक्टिकल था कि मैं किताबों की दुनिया से बाहर आया और मैंने पहली बार आंखों से देखा कि ऐसे होता है। 120 किलोमीटर का फासला सियालकोट और लाहौर का, लेकिन 120 किलोमीटर दूर बैठ के भी बाबे को पता था कि कंबल का 1000 दिया गया है। इतनी दूर बैठ के भी बाबे को पता था कि कंबल 800 का आया है। इतनी दूर बैठ के भी बाबे को पता था कि कंबल 800 का आया और 200 इसकी जेब में पड़ा हुआ है। मैं उस दिन फिर सीख के गया, चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। ये मैंने उस दिन सीखा था, सरकार का आलम क्या होगा। ये तो उनके दीवाने का हाल है, फिर होश वालों का हाल क्या होगा। इसलिए पुत्र, जब भी दुरूद पढ़ना, ये तवज्जो रख के पढ़ना, ये ख्याल रख के पढ़ना कि मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे महबूब सुन रहे हैं। पर और ये याद रखना, ये हमसे हुई है कि हमने तुम दूर कर दिया, लेकिन मदीना पाक से हारूनाबाद नहीं दूर। ये हजरत जी, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला लिखा जी, एक दिन हजरत पे कोई हाल तारी करते क्या, जमीन पे ना सिर्फ आधा पाँव रखते, सारा सिर्फ आधा रखते और उठाते। अब सारे मुरीद सारे सकीन खड़े देख रहे हैं कि शेख भैया क्या हाल है, बार बार सिर्फ पंजा रखते हैं, मुकम्मल पाँव नहीं रखते। सब देख रहे हैं खड़े। हजरत का जब हाल बला, हजरत आके अपनी मसनद पे बैठे, जैसे कि अब्दुल्ला पीर साहब बैठे हुए हैं। हजरत ओ शायद उनका हजरत आज एक राज ले है, फिर क्या हुआ, हजरत जमीन पे आधा पाँव रखते थे, सारा नहीं रखे थे। तो ये क्या था, अब रो पड़े। फरमाया मैंने अपने अकाबीन का कौल पढ़ा है कि अहलुल्लाह के लिए अर्शे इलाही 2.5 कदम है। मैंने अपने अकाबीन का कौल पढ़ा है, अहलुल्लाह के लिए अर्शे इलाही 2.5 कदम है, लेकिन कुर्बान जाऊं उसकी रहमत पे निजामुद्दीन का तो अभी नहीं बन रहा था। मैं कहता हूं कि निजामुद्दीन का ये हाल है तो कुर्बान जाऊं, फिर उनका आलम क्या होगा, फिर उनका आलम क्या होगा। लेकिन असी दूर कर छड़े, इसलिए पुत्र दूर नहीं, कुछ तूने दूर किया, दूर। बल्कि हजरत ये हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह तआला का शेर है, वो थोड़ा वैसे पीछे रहे हैं। हजरत ने आधा कदम कहा है ना, वो थोड़ा पीछे आए हैं। वो क्या कहते हैं, थल मारूदा ओखा पेंडा, थल अर्शेलाही मलात, थल मारूदा ओखा पेंडा थी सन हिक पलांग। फरमाते मेरी एक छाल है बस, तो फिर कुर्बान जाऊं बेटा, उनका आलम क्या होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है पुत्र, जदू ही दुरूद पाक पढ़ो, पूरी तवज्जो से पढ़ो, पूरे अदब से पढ़ो। 2 बार हजरत पढ़ना होता, लेकिन 2 बार पढ़ दिया करो, फिर देखो करके तो मान के देखो मेरी हजरत, फिर देखो ये 2 बार करा क्या है। और याद रखना पुत्र, जो करेगा यकीन करेगा हजरत, जितना पढ़ते हुए तवज्जो होगी, यकीन कामिल होगा, करम उतना ही ज्यादा होगा हजरत। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मैं मुजाहिदे कर रहा था हजरत, और फरमाते हैं मुझे प्यास लग गई हजरत। और हजरत जी, बाबा फरीद का शुमार उन सूफियों में है कि जिनकी सारी जिंदगी अपने नफ्स से लगी नहीं। कुछ ऐसे हुए ने कि जरा कदी सुलह ते कदी, लेकिन बाबा साहब की लड़ाई रही है हजरत। इन्होंने नफ्स से सुलह, हाँ, ये अपने वक्त के इब्राहिम बिन अदहम कहलवाए हैं हजरत। ज़ुहदुल अंबिया का लफ्ज इनके लिए बोला गया हजरत। बाबा साहब का शुमार उन सूफियों में, अपने नफ्स से लगी लड़ाई रही है हजरत, नफ्स के साथ उल्टी किया है जो नफ्स ने कहा है। बाबा साहब फरमाते हैं, मैं इबादत कर रहा था, नफल पढ़ रहा था, त्रे लग गई, नफ्स ने पानी का तकाजा किया। फरमाते मैंने अपने नफ्स को मुखातिब करके कहा, है नहीं पानी कोई है, हाय हाय। और फरमाते मैंने फिर, फरमाते वो 2 रकअतें ख़त्म करते करते मैंने ढाल हो गया और मैं समझ गया फरीद पानी तो पीना ही पड़ना है। ये वाला दौर तो नहीं ना हजरत जी, उठे तो नलका गेड़िया तो पानी पी लिया, वो कोई जाके कोस पे पानी मिलता था। बाबा साहब फरमाते मैं पानी की तलाश में निकल खड़ा हुआ, एक कस्बा दिखाई दिया, मकान थे। मैंने कहा अगर मकान है तो फिर कुआं भी होगा। फरमाते जब कस्बे में दाखिल हुआ तो आगे जाके मकान नज़र आए हजरत, कस्बे में दाखिल हुआ, आगे जाके कुआं नज़र आया। अब कुआं है, लेकिन कुएं के ऊपर चरखी, पानी निकालने के लिए कोई रस्सी पास कोई नहीं, कोई डोल कोई नहीं। अब फरमाते मैंने समझा कुआं खुश्क है।
बाबा साहब फरमाते जब मैंने करीब होकर देखा तो कुआं खुश्क नहीं था, पानी था, लेकिन पानी लाने के लिए ऊपर। अब फरमाते मैं कुएं की इमारत के पास बैठ के जिक्र इलाही में मशगूल हो गया। चलो जड़ा रब खूह तक ले आया है वो भी कुछ करेगा। अब फरमाते मैं जिक्र कर रहा था तो देखता क्या हूँ, यकायक जंगली हरनों का एक जोड़ा आया, और जैसे मैंने कुएं में देखा ना उन्होंने भी देखा। लेकिन बाबा साहब फरमाते मेरे वेखना तो कख नहीं होया, लेकिन उन्होंने वेख्या तो पानी उत्ते आ गया। शैतान तो साथ ही है ना जी। अब फरमाते उसने मेरे दिल में वसवसा डाला, उन्होंने क्या लाया भाई फरीद, ये है वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ये है तेरे लिए तो पानी उत्ते कोई नहीं आया, हर नाल ही पानी आ गया। उतू मुरीद कुतुब साहब दा, वो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज दे, वो हज़रत ख्वाजा उस्मान दे, ये है। लेकिन क्योंकि करम था अल्लाह का, शैतान का ज़ोर नहीं चला। आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के शैतान को दफ़ा किया। हरन पानी पी रहे थे, पानी ऊपर था, पानी पी के चले गए। अब बाबा साहब फरमाते हैं मैंने कहा भाई चल तेरे लिए नहीं आया तो है तो उतना ही है ना, चल तू भी पी ले। बाबा साहब फरमाते हैं कि जब मैं पानी पीने के लिए कुएँ पे गया ना तो पानी फिर थले। मैं बड़ा हैरान हूँ भाई हो क्या रहा है। मैं आया तो पानी ऊपर नहीं आया, हरन आए तो पानी ऊपर आ गया। अब पानी ऊपर ही था, मैं पीने के लिए गया तो पानी फिर नीचे चला गया। ये हो क्या रहा है। अब आम नहीं थे, ख़ास भी नहीं थे, बल्कि ख़ासुल ख़ास थे। बाबा साहब फरमाते मैंने रब की बारगाह में रुजू किया और अर्ज़ की थी रब करीम ये क्या है। हरन आए, मैं आया, पानी ऊपर नहीं आया। हरन आए, पानी ऊपर आ गया। पानी ऊपर ही था, मैं पीने के लिए गया, पानी फिर नीचे चला गया। ये क्या है। तो जवाब आगे से क्या आता है, फरीद वो तुम ही तो रस्सी दे डोल दे आसरे ते आया सा, मेरे आसरे ते आए सन। तू रस्सी ते डोल दे आसरे ते तू आया सा, रस्सी होएगी, डोल होएगा, पानी खिंचांगे, पानी पिए। तू रस्सी और डोल के आसरे पे आया था, वो मेरे आसरे पे आया। फरमाया फरीद जिस दिन तू भी मेरे आसरे ते आएगा मैं तेरे लिए भी पानी उत्ते भेजांगा। बात तो पुत्र यकीन की है सर, यकीन कितना सब कुछ है हजरत हमारे पास। पता है हमारे पास क्या नहीं रहा, हमारे पास यकीन नहीं रहा कोई भी। इकबाल पूरी शायरी में हजरत एक ही बात रोता रहा, यकीन मिसले खलीला तिशनशीनी, यकीन अल्लाह मस्ती खुद गुज़ीनी, ए तहज़ीब हाजिर के गिरफ्तार मौत से बदतर है बेयकीनी। तेरे दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है। अब है शिकवाए तकदीर यज़दा और तू खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। ये है बुजुर्ग हुए हैं इंडिया में, हजरत का मज़ार है, मेरे ज़हन से नाम निकल गया। वो लिखा जी शाह जी सैलाब आ गया और पिंड ना बन क्रैक हो गया, टूट गया। पहले थोड़ा थोड़ा पानी आना, अब सब पिंड वाले समझ गए कि अभी थोड़ा टूटा है, पानी का प्रेशर जब बढ़ेगा तो सारा बंद टूट जाना है, सारा पिंड डूब जाना, पानी अगे जोर है किसी का नहीं। तो लेकिन ऐसी हजरत जैसे आगे हजरत कह रहे थे ना, इज्जत करो सादात की। वो लोग वैडे पढ़े नहीं सन है, लेकिन हैं बड़े यकीन वाले सन हजरत। वो सारे इकट्ठे होकर ना शाह होरां दे कोल आए, उन्हें आगे अर्ज की हजरत ये थोड़ा टुटिया है, फिर रात तक सारे टुट जाना तो पिंड रुड़ जाना जे सारा, खुद दुआ फरमाओ। हजरत भी किसी हाल में थे, फरमाया सारे कईयां चुको तो चलो मेरे नाल। उन्होंने ही कि हजरत सारा पिंड इकट्ठा करके ना बन मरम्मत करेंगे। हजरत बन उत्ते चढ़े तो बन भरना शुरू कर छड़िया, तो नाल लोगों ने भी आख्या तुसीं भी भरनो। तो तुहानूं पता लोग फिर इंज ही होंदे ने हजरत, सारे मनण वाले इंज दे ही होंदे ने। उन्हें कहा असीं कहा कि हजरत बन टुटिया तो पिंड डुब जाना, ये बन जोड़न के बजाय जो रह गया वह भी भरन लगे ने। और लोग शाह साहब को बुरा भला कहते हुए ना चले गए, शाह ही लगे रहे अपने काम। वो लिखा जी थोड़ी देर बाद वो जो पानी आ रहा था ना वो भी आना बंद हो गया। लोग जाके डंगर डूंगर पे सामने होनी बन टूटे होनी बन, लेकिन वो जो पानी आ रहा था ना लिखा वो भी बंद हो गया आना। हजरत सारे लोग हैरान हो के हजरत गए वेखण वास्ते दरिया थे। वो लिखा है शाह साहब रस्ते च मिले, उत्थे नहीं शाह होरां नूं पूछा किसी ने, लेकिन मैंने पढ़ा है कि जब दरिया पे पहुंचे तो 2 कोस दरिया का पानी उस साइड पे चला गया हुआ था। सारे बड़े हैरान हुए, ये दरिया का पानी परे किवें टुर गया। सारे शाह होरां कल आए, शाह होरी तैर शहर पे धोन वुजू पे करन। उन्हें आके क्या शाह जी माफ़ी दे छोड़ो, फरमाया जी तुहाडे नाल नाराज़ की दूँ कि माफ़ी दईए। तो इतना बड़ा दिल होता है हज़रत इस पाक घराने का देता। हाँ इतना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला
उस शख्सियत का नाम है शाहजी, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने 72 शहीद होते देखे। छोटी बात है, हम तो छोटी छोटी बात पे काटने को मारने को उतर आते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्सियत का नाम है हजरत, याद रखना, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने एक एक करके अपने 72 शहीद होते देखे हजरत। छोटी बात है। और फिर उसके बाद जो हुआ, दमिश्क, कूफा, शाम, इब्न ज़ियाद, यजीद, फिर मदीना पाक वापसी। सुनाने के लिए इतना बड़ा कलेजा चाहिए, मेरे पास नहीं है हजरत। जो जो बातें हुई हजरत, इन मिलता यार सबा है, इतना कलेजा चाहिए सुनाने के लिए हजरत। कुर्बान जाइए हजरत, होना तू भी हजरत, पढ़ा ही नहीं जाता शाहजी, कलेजा चाहिए। कहाँ से बंदा लाए वो कलेजा? वो जो कसीदा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने नाना जान की बारगाह में पेश किया, ये वापस आए और इन्होंने हरूनाबाद वालों लिखा है कि इन्होंने मदीना पाक में जो पहले वाला घर था ना, उस घर में सुकूनत नहीं इख्तियार की। ये मदीना पाक से थोड़ा बाहर आ गए और अब अल्लाह सबको मदीना पाक ले जाए, और जब जाना तो उस पाक घर की ज़ियारत ज़रूर करके आना हजरत। अब सऊदी हुकूमत ने खोल दिया हजरत उसको। ये है कि उसके इर्द गिर्द जंगला लगा हुआ है। पहले तो खड़े भी नहीं होने देते थे, अब आप खड़े भी हों तो वो कुछ नहीं कहते हजरत। वहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद है, वहाँ इमाम साहब का कुआं है, वो इमाम साहब का वो जो है ना वो जन्नती मकान है हजरत जी हैं। इमाम साहब ने वहाँ सुकूनत इख्तियार की। लिखा जी, एक यजीदी सिपाही जो मैदान करबला में यजीद की तरफ से लड़ा हजरत, यजीद किसी बात पे खफा हुआ, सजा देनी चाहिए, वो भागता हुआ मदीना पाक आया और इमाम साहब की बारगाह में आके उसने पनाह मांगी हजरत। उसने दरवाजे पे दस्तक दी, इमाम साहब ने दरवाज़ा खोला, उसने कहा जी पनाह चाहिए आप। लिखा जी 3 दिन ते 3 रात इमाम साहब दे खोल रहे आए। जब जाने लगा ना, पता चल गया उसको कि यजीद को पता चल गया कि मैं इमाम साहब के पास ठहरा हूँ, और यजीद ने अपने सिपाही रवाना कर दिए गिरफ्तारी के लिए। उसको पता चल गया, उसने इमाम साहब से इजाज़त मांगी। लिखा है जी किताबों में कि इमाम साहब ने कसीर पैसे भी अता फरमाए। देखा थोड़ा सा आगे जाके ना वापस आया, आके अर्ज़ करता इमाम साहब लगता है तुसी मैनू पछाने आने। आपने फरमाया क्यों तेरे दिल में ये ख्याल आया? अर्ज़ करता है इमाम साहब अगर पहचान लेते तो फिर कभी अपने भाई और अपने वालिद के, अपने भाइयों और अपने वालिद के कातिल को घर ना रखते हैं। कमाल जवाब दिया जी। आपने फरमाया सुन ओए, जब तूने मेरे बाबा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे तलवार का पहला वार किया था, मैं तब से तुझे पहचानता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है, वो तेरा किरदार था, ये मेरा किरदार है। फर्क सिर्फ इतना है, वो तेरा किरदार था, ये मेरा किरदार। और आज याद रखना भाई हरूनाबाद वालों, आज पाकिस्तान को फिर उसी किरदार की जरूरत है हजरत। सब कुछ है हजरत, लेकिन वो वाला किरदार नहीं, वो वाला अंदाज नहीं। सबील भी होगी, लंगर भी होगा, लेकिन किरदार नहीं, वो वाला किरदार। बल्कि मैं कहता हूँ हजरत जी, हम तो बहुत ही पीछे रह गए हैं हजरत। हम तो आज तक हजरत वो जो रास्ते में कूलर पड़ा है ना लोगों के पानी पीने के लिए, जो उसके ऊपर गिलास पड़ा, हम तो उससे संगली नहीं उतरवा सके आज तक हजरत। हाँ, बस असल में वजह शाहजी ये हुई है ना कि करबला सुनाई तो गई है, करबला इनको सिखाई नहीं गई है। रा ला के खूब करबला सुनाई गई, लेकिन करबला इनको सिखाई। अगर पुत्र करबला सिखाई गई होती या हमने करबला सीखी होती तो आज पाकिस्तान में 10 रुपए के गिलास को संगली लगा के ना रखना पड़ता कभी। अगर करबला सीखी होती ना हमने तो पुत्र 10 रुपए के गिलास को संगली लगा के मस्जिद को ताला ना लगाना पड़ता जी। अगर करबला सीखी होती, अगर करबला सिखाई होती, अगर वाकयातन किसी ने करबला सुनाई होती है तो करबला बिकती है, करबला बिकती है। सुना तक कौन है? जो करबला सुनाने वाले थे वो गए, जिन्होंने करबला को खुद पे तारी किया। अब देखो ना, अकीदत है मिठे शाह साहब की जो तिला जड़ी है पैरों में, कुछ तो बंदा करे ना जी। जैसे मैंने कहा अली वाला हो और मस्जिद वाला ना हो, इमाम अली मुकाम का मानने वाला और सजदे वाला ना हो, इमाम अली मुकाम का मानने वाला और कुरान से प्यार करने वाला ना हो, ये कैसे हो सकता है? इसीलिए तो हजरत जी रो के हजरत जी हम कहते हैं ना कि सारा कुछ है, लेकिन क्या है जिसके लिए सारा कुछ किया वो नहीं है हजरत।
मकसद हुसैन नहीं है, अंदाज़े हुसैन नहीं है, फिक्र हुसैन नहीं है, सजदा हुसैन नहीं है, तिलावत हुसैन नहीं है, इमाम अली मुकाम का वो अपने रब को राजी करना वो अंदाज नहीं है हजरत। वे अल्लाह के बंदो वो कोई आम थे, वो खासों से खास थे हजरत। लिखा हुआ है एक जानिब इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु है नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक गोद में, एक जानिब हजरत इब्राहीम रदी अल्लाह तआला अन्हु है अपने बाबा की गोद में हजरत जी। एक नवासा एक बेटा जनाब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाज़िर खिदमत हुए। अल्लाह का सलाम साथ पैगाम अर्ज करते हैं अल्लाह के महबूब। अल्लाह फरमा रहे हैं एक रख लो एक रख लो एक। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन को भी देखा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जनाब इब्राहीम को भी देखा और आगे से फरमाने लगे ए जिब्राइल जाके मेरी तरफ से अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर देना मैंने हुसैन रख लिए, मैंने इब्राहीम दे दिए। और लिखा है उसके बाद जब भी इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने नाना जान की बारगाह में हाजिर होते तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ये कह के इस्तकबाल फरमाया करते मरहबा ए ओ आने वाले जिसपे मैंने अपना बेटा कुर्बान किया। मरहबा ओ आने वाले जिसपे मैंने अपना बेटा कुर्बान किया। अल्लाह के बंदे वो अगर चाहते तो करबला का नक्शा बदल के रख देते हजरत। ये अब बड़ा जनाब पानी बंद, पानी मैं नहीं कहता कि पानी बंद नहीं हुआ, मैं कैसे इनकार करूं, लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था, मैंने कहा आधी बात ना सुनाओ, बात पूरी सुनाओ। पानी उन्होंने तो बंद किया लेकिन उनके बंद करने से पहले मेरे इमाम ने भी छोड़ दिया था हजरत। पूरी बात सुनाओ हजरत, पूरी बात सुनाओ हजरत। लिखा है जी किताबों में, किबला शाह साहब मौजूद हैं, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की ताकत, आपकी फरासत, आपकी करामत, उसका तो क्या कहना। उस वक़्त मैदान अहले बैत में मैदान करबला में ख़ानदान नबूवत से जो सबसे कम उम्र थे ना हजरत अली असगर थे। उम्र मुबारक कम है, इल्म मुबारक कम है, जितने मौजूद हैं मैं उनसे तकाबुल कर रहा हूँ, ताड़ी मेरी गल नहीं हो रही हजरत जी हैं, ठीक है जी। तसर्रुफ कम है, करामत अभी कम है, 6 माह उम्र मुबारक है, लेकिन उनके भी तसर्रुफ का यह आलम था। बुजुर्गों ने लिखा है कि किसी ने भी इमाम अली असगर रदी अल्लाह तआला अन्हु को जमीन पे नहीं लेटने दिया, किसी ना किसी की गोद में रहे। क्यों? ये ना हो इनको जमीन पे लेटाए, ये एड़ी रगड़ दे, नीचे से पानी निकल आए, क्योंकि अज जोर नहीं वखाना, अज ए दसना है यार दी रजा ते राजी के मेरे अज जोर तो दिखाना ही नहीं हजरत। अरे जोर दिखाना होता तो हजरत जी कौन उनके जोर की ताब ला सकता था, कौन उनके जोर को बर्दाश्त कर सकता था हजरत जी। थी उनमें इतनी ताकत कि वह अहले बैत अतहार के जोर को बर्दाश्त करते नहीं, बल्कि करबला बता गई जनाब मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं, ताकत हुंदियां जोर ना लाया। छोटी बात है जी, ताकत हुंदियां जोर ना लाना। साढ़े तक माड़ा हो तो दो नहीं होर सुट देने माड़ा जो है, लेकिन ये उनका काम है। ताकत हुंदियां जोर ना लाया। वैसे जी काम औखा है, ताकत हुंदियां जोर ना लाना, लेकिन कभी करके वेखी है वाला काम। जे तू राती काम करेगा सारी रात तेन मजा आएगा, जो दिन करेगा तो सारा दिन तेन मजा आएगा, कभी करके वेखी। और याद रखना पुत्र, मेरे मौला मुश्किल कुशा फरमा रहे हैं, फरमाया तगड़े को तो डरी लेकिन माड़े को तू भी बहुता डरी है। किसी ने सवाल की मौला माड़े को क्यों डरी है, ना कोई DC वाकफ, ना कोई SC वाकफ, ना जनाब कोई MNA वाकफ, ना कोई MPA वाकफ, उन्हें मेरा की कर लेना। फरमाया उन्हें तो कख नहीं करना, लेकिन जेड़े रब ने उन्होंने माड़ा किया उन्हें तेरा रहन कख नहीं देना है। माड़े वालों हमेशा पुत्र ध्यान करे हमेशा, लेकिन मेरे मुआशरे का मिजाज ये है, इतने माड़े नूं धुनदे ने सारे, तगड़े हल हुंदा कोई नहीं। माड़े नूं इत्थे जिहड़ा मुल्क चोर होए उन्होंने अगली बारी फिर MNA बना छड्डदे, साइकिल चोर अंदर जांदा बेचारा है जी, जिहड़ा मुल्क चोर होए उन्होंने अगली बारी फिर सीट दे छड्डने, बेचारा जिहड़ा मोबाइल चोरी कर ले उन्होंने फड़ के अंदर करा छड्डने, ये मनना। लेकिन उनका क्या था, ताकत हुंदियां जोर ना लाया ते बैठे मल रज़ाई। और याद रखियो हजरत, एक पुत्र जी लम्हा लगता जी, ए इंज तू ए इंज ते इंज तू इंज। ये शेख ने लिखा जी, व तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास की तफसीर। फरमाते जी ईद का दिन था और नवा नवा ना जोड़ा
वो बैठा कुछ खा रहा था हजरत, बाहर किसी ने सदा दी, है को अल्लाह के नाम पे देने वाला। हजरत जी को ऐ आखे ना तो कुछ ना कुछ दिया करो, उन्होंने छड़ दिया करो। ऐ वेखो ने क्या कि है कोई अल्लाह के नाम पे देने वाला। और जिनको पता था ना अल्लाह है क्या, उन्होंने फिर अली अकबर भी दे दिए, अली असगर भी दे दिया है। जिनको पता था कि अल्लाह है, उन्होंने अली अकबर भी दे दिए, उन्होंने अली असगर भी दे दिए, उन्होंने कासिम भी दे दिए, उन्होंने अब्बास भी दे दिए, उन्होंने मुस्लिम बिन अकील भी दे दिए, और फिर आखिर में अपना आप भी पेश कर दिया। जान दी हुई तो उसी की थी। हक तो ये है कि हक, इसलिए पुत्र जो आखे ना अल्लाह दे नाम, ओनू नहीं अल्लाह दा नाम, कुछ खाली ना दे ओदा नाम, तो पुत्र जान दे दी तो दा मुल नहीं पैंदा। वो लिखा है जी, बंदा बड़ा खुदा तरस था, उसने अपनी बीवी को कहा जा जो पकाया है ना को थोड़ा थोड़ा दे के आओ भी। उन्हें हजरत को भांडा लिया, जो नेमतां सन सारियां थोड़ियां थोड़ियां पाइयां तो लैके टुर गई देन ले। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, फिर एक चीख बुलंद हुई और बर्तन ज़मीन पर गिरने की आवाज़ आई। बंदा भागता हुआ गया, बीवी बेहोश पड़ी थी। बाहर देखा कोई नहीं, उसको उठाया, मुंह पे पानी के छींटे मारे अंदर ला के। बीवी को होश, हमने कहा भलीए लोके तेनू भेजा सी फकीर ने कोई दे के आ, तू आपे ज़मीन पर आ पाई। उसने कहा आपके इल्म में है कि आपके निकाह में आने से पहले मैं किसी और के निकाह में थी। उसने कहा हाँ मेरे इल्म में है। उसने कहा बाहर ये जो फ़कीर नहीं मांगने आया था ये मेरा पहला खामिन था, जब उसको इस हाल में देखा तो मैं ज़मीन पे गिर गई। उसने कहा हुआ क्या? उसने कहा बस इसी तरह को फ़कीर आया था, ये गया देने। उसने उसको बड़ी गालियाँ दी और रोता रोता चला गया। बस फिर इसका जवाल शुरू हुआ, कुछ नहीं बचा इसका। मैंने इसको कहा मुझे आज़ाद कर, मैं कंगलिया तेरे ना क्यों टाइम लगाना है। इसने मुझे 3 तलाक़ें दी, मैंने अपनी इद्दत पूरी की, तेरे निकाह में आ गए। उसने कहा इससे भी ज़्यादा अजीब बात ना सुनाऊँ तुझे। उसने कहा वो क्या? उसने कहा वो जिस फ़कीर को तेरे खामिद ने गालियाँ दे के निकाला नहीं था, उन्हें कहा तेरे सामने बैठा था। डरी मेरा बच्चा पुत्र, या किरदार की ज़रूरत है पाक। जितने नौजवान पुत्र बैठे हो, हाँ फ़िक्र हुसैन मेरे बच्चे हो, अंदाज़े हुसैन देखो ना मेरे इमाम। मैं पुत्र बहुत फ़ज़ाइल बयान कर सकता हूँ, लेकिन मैं उनके फ़ज़ाइल है ही बड़े। मैं कहता हूँ जब हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कल इससे ज़्यादा बड़ी कोई पुत्र होना, कोई सड़े, कोई मरे, कोई पुट्ठा होए, कोई सीधा होए, कोई यजीद नू ती दवे, कोई यजीद को ती लवे, जो मर्जी करे, लेकिन हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हैं जिंदाबाद, हाँ जिंदाबाद, जो मर्जी करे, कोई जो मर्जी करे, यजीद को जो मर्जी करे, लेकिन हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। गल खत्म हो गई, नहीं है ही नहीं जी, ला ही नहीं सकते। ये पता नहीं मुकाबले कराने कहां से निकले हैं। शहजादों की जंग थी, चूड़िया तेरे मुंह में कीड़े पड़े, तू क्या बकवास क्या कर रहा है? कुर्सी की लाख दी लानत तेरे जमन उते, तेरी सोच में भी लानत। तू इमाम पाक के लिए क्या जुमला बोल रहा है? अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। ना लइए लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। अगर हजरत जी अहले बैत अतहार के मानने वाले हैं तो फिर को थोड़े से उनके मानने वाले भी हैं हजरत, और ये उनकी बदबख्ती है कि ये उनके मानने वाले हैं, और ये उनके भी इस तरह के मानने वाले हैं कि जिस तरह शाह साहब ने कहा है ना, आपको पुत्र हसन, हुसैन, गुलाम हुसैन, गुलाम हसन, खादिम अली, नौकर, आपको लाखों करोड़ों मिल जाएंगे, लेकिन इस दौर में आपको गुलाम यजीद एक भी नहीं मिलेगा। हाँ पुत्र, उनको भी पता है, जैसे शाह साहब ने कहा ना, रखो नाम, अगर इतना ही प्यार है रखो नाम यजीद। नहीं रखेगा कभी, नहीं रखेगा कभी। इससे बड़ा जुमला ये ला ही नहीं सकते। ये तो अमी शहजादों की बात किए फिरते हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ये इससे बड़ा जुमला ही नहीं ला सकते, ये इससे बड़ी बात ला ही नहीं सकते। लिखा है कभी शहजादों के रोने की आवाज आती, नबी पाक अलैहिस्सलाम सैयदा कायनात के घर तशरीफ ले जाते और जाके फरमाते फातिमा इनको रुलाया न कर, इनके रोने से मेरे दिल को तकलीफ होती है? वो तू कैसी बात करता है शहजादों की लड़ाई? अरे जब
उन मनहूसों ने इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम के जिस्म मुबारक पे 33 नेज़े के जख्म लगाए, कल्बे मुस्तफा पे क्या गुजरी होगी जब इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम के जिस्म मुबारक पे 37 तलवारों के जख्म लगे और मनहूस और शहजादों की लड़ाई कहने वाले, बता कल्बे मुस्तफा पे क्या गुजरी होगी। अरे जैसे उन्होंने तकलीफ दी मेरे इमाम अली मुकाम को करबला में, क्या सैयदा फातिमा सैयदा कायनात शहजादों को उस तरह रुलाया करती थी? अरे वो तो बच्चों का रोना था। सैयदा किसी काम में मशगूल है, सैयदा कोई काम फरमा रही हैं, सैयदा नमाज अदा कर रही हैं, शहजादे तो इसलिए रो पड़े। नबी पाक ने आवाज सुनी, तशरीफ ले गए, फरमाया फातिमा इनको रोने ना दिया कर, इनके रोने से मेरे दिल को तकलीफ होती है। जिन्होंने जिसमें इमाम अली मुकाम पे इतने नेज़ों के जख्म लगाए, तू शहजादे कह रहा है। और तेरी मत मारी गई और तेरी अकल पे पत्थर पड़ गए और तुझे कोई लिहाज नहीं निस्बत रसूल का, तुझे कोई लिहाज नहीं अहले बैत अतहार का। तू किसको किससे मिला रहा है हजरत? हैं तू किसको किससे मिला रहा है? कहां वो जिनकी चक्की जबरील चलाए, जिनका झूला जबरील झुलाए, अरे जिनके जोड़े जन्नत से आए, जिनके फैसले अल्लाह करे। तू 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 तकाबुल कर रहा है? शहजादों की लड़ाई, कुर्सी की लड़ाई। अरे ऐ वेख, अल्लाह मुझे माफ करे, मैं नौकरों के नौकरों के नौकरों के नौकरों के नौकरों के नौकरों का नौकर हूं। मुझे नहीं जरूरत, मुझे नहीं पेट लगा, मैनू 500 के नोट चुभते सन। ये देख इमाम हुसैन के नौकरों के नौकरों के नौकरों के नौकरों के नौकरों के नौकरों के एक नौकर का ये आलम है। मैनू नहीं चाहिए पैसे को रखो, निकम्मा तरीन नौकर। अगर नौकरों का इम्तिहान लिया जाए मैं पहले ही फेल, 0 नंबर आएगा मेरा। लेकिन मुझे भी मेरे अल्लाह पाक ने इतनी बेनियाजी अता कर दी, मैंने भाई मैनू नहीं नोट चाहिए कोई, कुर्बान जाऊं फिर उनका आलम क्या होगा। तू कह रहा कुर्सी की लड़ाई थी, हैं? तू कह रहा कुर्सी की लड़ाई थी, और कुर्सी की लड़ाई नहीं थी, ये दीन की लड़ाई थी, ये शरीयत की लड़ाई थी हजरत। हाँ, और मैं कहता हूँ ना अरे गहरे नथू खैरों की ना सुनो। इतने फिर मियां मोहम्मद बख्श साहब ने फैसला किया। अब कहते हैं सुनो करबला क्या थी। अर्ज की जी मियाँ साहब, और मैं हम गाड़ी में भी कह रहे थे हजरत जी, गुजर होने ते इन्ना फखर नहीं है, इस गल ते जरूर फखर है कि मियाँ मोहम्मद बख्श भी गुजर सी हजरत। तोहफा गुजरा जिन्हों असी फखर ना कह सकते हैं जी। इस घर नाल ते हजरत जी असी नहीं रल सकते कभी भी, इस घर नाल ते असी कभी ना रलना दूर, शायद असी सोच भी नहीं सकते कि असी रलीए हजरत। असी कभी, मैं अल्लाह मैनू माफ़ करे, ये तो हूँ शाह साहब बह गए, लेकिन चलो तुम बैठे दो। सैयद कभी थले बैठा हो, मैं तो कभी तकरीर नहीं की है, नहीं मेरे को नहीं बैठा रहता, दिल ही नहीं मनता। वो गुजर पुत्र उत्ते हाले रसूल थले, गुजर पुत्र उत्ते हाले रसूल थले। तो फिर मियाँ साहब क्या कहते हैं, सीखा उत्ते मक्खन पकाना डाडा औखा कमे। ए दसिया करबला मियाँ साहब ने, शहजादों की लड़ाई कुत्ते, कुर्सी की लड़ाई बेगैरत बेहया, क्या ले रसूल पे बहतान लगाता है। अगर उनको इतनी भूख होती तो इमाम हुसैन हजरत सैयदना मीर मुआविया से सुलह क्यों कर लेते हजरत, क्यों दे देते उनको हजरत? अगर इतनी भूख थी उनको तो अस्तगफिरुल्लाह, मैं भूख का लफ्ज भी बोलना नहीं मुनासिब समझता, बल्कि क्या कहा, सीखा उते मक्खन पकाना डाडा औखा कमे, बच्चे दे के दीन बचाना सखी हुसैन दा कम कुर्सी की सखी हुसैन छुड़िया तेरी मनी है कि उन्होंने दी मनी है, तो असी उन्होंने दी मन ली दी है। असी इसलिए पुत्र पैगाम हुसैन, फिक्र हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, अंदाज़े हुसैन, और पुत्र इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है हज़रत फिक्र हुसैन की। बहुत पीछे रह गया पुत्र पाकिस्तान। अल्लाह, बड़ी बड़ी शाजी बातें हो रही हैं पाकिस्तान के लिए, ये मीडिया पे बड़ी बड़ी मायूसी फैलाई जा रही है, लेकिन पुत्र मैं एक गल कह के मैं आगे चला जाऊंगा।
हजरत लत्तां उत्ते कर लें ते सिर कर लें थले, इन्हां कोलों पाकिस्तान दा कख भी नहीं होना। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान वो दरख्त है जो मोहम्मद और अली ने लगाया है। खत्म हो गई, दूजी गल ही कोई नहीं है, दूजी गल ही मेरे पास कोई नहीं। वो एजेंसी, वो सुपर पावर, वो फुलाना, वो टमकाना, वो ये वो ही। मैं कहता हूं जो तुमसे होता है करके देख लो। 75 सालों में तुमने कसर कोई नहीं छोड़ी पाकिस्तान के हवाले से, ना पहले तुमसे कुछ हुआ ना बाद में होगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान वो दरख्त है जो मोहम्मद और अली ने लगाया है। जिधर आखे मोहम्मद और अली होना कौन बिगाड़ सकता। इस वक्त हालात सख्त चल रहे हैं बड़े ज़्यादा, लेकिन होना का कख नहीं है। लेकिन बस पुत्र जो नौजवान बैठे, पुत्र अंदाज भी लाओ हजरत, देखो क्या 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 अंदाज है मेरे इमाम अली में। वो सामने नहर है हजरत, वो सामने नहर है, प्यासे भी हैं हजरत, ताकत भी है, तसर्रुफ भी है। और मेरा शाह साहब वजद कहता है, ये सारे सुनाते हैं ना जी वो पानी बंद हो गया, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया, ठीक है जो सुनाते हैं हजरत, लेकिन मेरा वजद कहता है, मेरा वजद कहता है पानी बंद था, मैं इनकारी नहीं कर रहा, लेकिन मेरा वजद कहता है कि नहरे फुरात इमाम अली मुकाम की मिन्नतें करती रही होगी। और इमाम ये तो अपने ज़ोम में खड़े हैं कि हमने पानी बंद कर दिया, आप पे पानी कौन बंद कर सकता है? मैं ये हज़रत तज़किरतुल औलिया में लिखा है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि हारून को ना बड़ा बुक्स था हज़रत से। एक दिन उसने अपने वज़ीर को कहा इमाम जाफ़र सादिक को बुला के लाओ, और याद रखना जब इमाम जाफ़र सादिक मेरे दरबार में आए ना तो मैं अपनी टोपी को हरकत दूंगा, तो तुमने पहले कुछ जल्लाद खड़ा करके रखना, इमाम साहब को शहीद कर देना। वज़ीर ने कहा अल्लाह लोग हैं, तुझे वो क्या कह रहे हैं, तू नहीं जानबूझ के। उसने कहा मैं जो तुझे कह रहा हूँ तो कर। हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार ने लिखा है जी जब इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हारून के दरबार में आए ना, हारून पे ऐसा रोब तारी हुआ, उठ के खड़ा हो गया, इमाम साहब को अपने साथ बिठा के अर्ज़ करता है इमाम साहब कोई हुक्म लाओ। फरमाया हुक्म यही है कि आज के बाद कभी मुझे अपने दरबार में ना बुलाना। इमाम साहब उठ के चले गए, लिखा गिर के बेहोश हो गया, 3 दिन तक हज़रत बेहोश